कलेजा फट जाता है जब किसी के घर जाओ और रसोई से हलवे पकौड़े की खुशबू आ रही हो, लेकिन वो नाश्ते में बिस्कुट परोस दें। गर्मी बढ़ने पर जो चाय पीना छोड़ दे वह किसी को भी छोड़ सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहें। काश मच्छर खून की बजाय चर्बी चूसते तो बहुतों को जिम नहीं जाना पड़ता। पत्नी, ये रैगिंग किसे कहते हैं? पति, ये जो तुम मैरिज एनिवर्सरी, करवा चौथ और अपने जन्मदिन पर जबरदस्ती गिफ्ट मांगती हो ना, उसे ही अंग्रेजी में रैगिंग कहते हैं। अब इसके बाद से पति 2 दिन से घर से लापता है। नो। एक आदमी ने अपनी पत्नी को फोन किया, जानू मैं 1 हफ्ते के लिए अपने बॉस के साथ क्रिकेट मैच खेलने गोवा जा रहा हूँ। मेरे प्रमोशन के लिए यह सुनहरा मौका है, इसलिए तुम मेरे 1 हफ्ते के लिए जरूरी कपड़ों का बैग और मेरा क्रिकेट किट बैग तैयार रखो। हम लोग ऑफिस से सीधे निकल जाएंगे और रास्ते में मैं घर से दोनों बैग पिक कर लूँगा। और हाँ, मेरा नया वाला रेड पायजामा भी उसमें डाल देना। पत्नी ने सोचा, बात में कुछ लोचा है, पर एक अच्छी पत्नी की तरह उसने वैसे ही सब कुछ कर दिया। 1 हफ्ते बाद जब पति घर आया तो थोड़ा थका हुआ था और खुश था। पत्नी ने उसका स्वागत किया और पूछा, ट्रिप कैसी रही? पति ने कहा, हमने वहाँ कुछ अच्छे मैच खेले, लेकिन वहाँ गर्मी बहुत थी, पर तुमने मेरा रेड पायजामा क्यों नहीं डाला? तो पत्नी बोली, मैंने डाला था, वो तुम्हारे क्रिकेट किट वाले बैग में था। अब पति का इलाज हॉस्पिटल में जारी है। कड़वी मगर सच्ची बात, यदि आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते तो फिर घर कैसे जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली माँ, प्यार करने वाली बहन, सम्मान देने वाली पत्नी, साथ निभाने वाला भाई और सहारा देने वाला पिता रहता है। घर भी तो एक मंदिर है। पति, काश मैं गणपति होता तो तुम रोज मेरी पूजा करती, मुझे लड्डू खिलाती, बड़ा मजा आता। पत्नी, हाँ, काश तुम गणपति होते, रोज तुम्हें लड्डू खिलाती और हर साल विसर्जन करके नया गणपति घर लाती, बड़ा मजा आता। भारतीय माता पिता सीधे मना नहीं करते हैं, वो बस इतना बोलते हैं, हम कौन होते हैं तुझे मना करने वाले। जागरूक इंसान बनने का तरीका, सुबह जागें, फिर थोड़ा रुक कर फिर सो जाएं, इससे आप जागरूक इंसान बन सकते हैं। समोसा आलू से बोला, जब मैं तला जाता हूँ तो मैं तुम्हें ढककर गरम तेल से बचा लेता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। आलू बोला, और जब लोग तुम्हें तलने के फौरन बाद खाते हैं तो मैं उनका मुंह जला देता हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। शिक्षा, इनकी प्रेम कहानी पर ना आए, समोसा ठंडा करके खाएं, जनहित में जारी। जीजा, तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? साली, पैसा। जीजा, पैसे को साइड में रखो, अब बताओ क्या चाहिए? साली, साइड में रखे पैसे। टीटू, आपने नर्स बहुत अच्छी रखी है, उसके हाथ लगाते ही मैं ठीक हो गया। डॉक्टर,
मैं जानता हूँ। थप्पड़ की आवाज बाहर तक आई थी। No, 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 no. चुन्नू का पापा, इतने कम मार्क्स, 2 थप्पड़ मारने चाहिए। चुन्नू, हाँ पापा, चलो मैंने उस साले मास्टर का घर भी देख रखा है। 2 महिलाएं बात कर रही थी। पहली बोली, चिंकी, बहुत साल पहले एक बाबा ने कहा था कि भगवान तुझे इतना देगा कि संभाला नहीं जाएगा। तो दूसरी महिला बोली, तो क्या हुआ? पहली बोली, चिंकी, अब पता चला वो वजन की बात कर रहा था। मालकिन, क्या तुमने फ्रिज साफ कर दिया? नौकरानी, हाँ मालकिन, मैंने सब साफ कर दिया है। फ्रिज में पड़ी आइसक्रीम सबसे स्वादिष्ट थी। No, 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 no. मुंगेरी लाल जी की माँ, बेटा तुझे यहाँ से जालंधर जाने में 1 दिन लगा और वापस आने में 3 दिन लगे, वो भी नई कार से, ऐसा क्यों? मुंगेरी लाल, माँ ये कार बनाने वाले भी पागल हैं। आगे जाने के लिए 4 गियर बनाए हैं और वापस आने के लिए केवल 1 ही गियर बनाया है। चमनलाल को सपने में एक लड़की ने चप्पल मारी। 2 दिन तक चमनलाल बैंक नहीं गया, क्योंकि बैंक में लिखा था, हम आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं। एक आदमी ने दुकानदार के पास नौकर को एक खत लिखकर भेजा। खत में लिखा था, 2 किलो घी दे देना, यदि घी ठीक हुआ तो चेक भेज दूंगा। दुकानदार ने जवाब लिखा, पहले चेक भेज दीजिए, यदि चेक ठीक हुआ तो घी दे दूंगा। गुंडा बंदूक तानते हुए, जिंदगी चाहते हो तो अपना पर्स मेरे हवाले कर दो। सरदार जी, ये लो। गुंडा, कितने मूर्ख हो तुम, मेरी बंदूक में तो गोली ही नहीं है। सरदार जी, और मेरे पर्स में भी कहाँ रुपए हैं? एक आदमी रात को गली के सामने खड़ा था। वहाँ के चौकीदार ने देखा तो कड़क कर पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरा नाम शेर सिंह है। चौकीदार बोला, बाप का नाम क्या है? आदमी बोला, शमशेर सिंह। चौकीदार, कहाँ रहते हो? आदमी, शेरों वाले मोहल्ले में। चौकीदार, तो इतनी रात में यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर जाओ। आदमी, कैसे जाऊं, आगे कुत्ते भौंक रहे हैं। अमेरिका से संता का एक दोस्त भारत घूमने आया तो संता उसे घुमाने ले गया। कुतुब मीनार के पास पहुंचकर संता का दोस्त उससे बोला, दोस्त एक कुतुब मीनार कितने दिन में बना है? संता बोला, 1 महीने में। तो दोस्त बोला, हमारे मुल्क में तो 2 हफ्ते में बन जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद दोस्त ने फिर संता से पूछा, दोस्त ये लाल किला कितने दिन में बना है? तो संता बोला, सिर्फ 2 हफ्ते में। तो दोस्त बोला, हमारे मुल्क में तो 3 दिनों में बन जाता है। जब वह दोनों ताजमहल के पास से गुजरे तो दोस्त ने संता से फिर पूछा, दोस्त ये ताजमहल कितने दिन में बना है? संता बोला, मैं खुद हैरान हूँ कि कब बना, कल शाम को तो नहीं था। No, 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 no. एक चोर अमीर आदमी के घर में चोरी करने गया। तिजोरी पर लिखा था, तिजोरी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। 452 नंबर प्रेस करके सामने वाला लाल बटन दबाओ। जैसे ही बटन दबा, अलार्म बजा और पुलिस आ गई। जाते जाते चोर सेठ से बोला, आज मेरा इंसानियत से विश्वास उठ गया है। अभी तक का सबसे खतरनाक जोक। ट्रिंग ट्रिंग, मोबाइल बजा। मैंने बोला, हेलो आंटी जी, पायल है? आंटी जी बोली,
हाँ बेटा, दोनों पैरों में है। no, 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 no.